बिहार में सियासी पारा हाई। बीपीएससी के छात्रों के धरना प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग राजनीति के चरम सीमा पार कर रहे हैं। बिहार के सियासत में अपनी धाक जमाने की कोशिश करने वाले प्रशांत किशोर बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में आ गए। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने गुरुवार यानी 2 दिसंबर की शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का धरना राजनीति से प्रेरित है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर का धरना राजनीति से प्रेरित है? क्या प्रशांत किशोर बीपीएससी के छात्रों का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने राजनीतिक करियर को चमका सकें? चलिए इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने गुरुवार यानी 2 दिसंबर की शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर ने ये फैसला 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों के बीच बढ़ती बेचैनी के बाद लिया है। इससे पहले किशोर ने बिहार सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उन छात्रों की मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया था जो परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन धरने में खर्च हो रहे पैसा इस बात को दर्शाता है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी के छात्रों के लिए नहीं, अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए धरने पर बैठे हैं। बिहार की सियासत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे पीके ने बीपीएससी छात्रों का सहारा लिया है। हालांकि इससे वो विवादों में ज्यादा आ रहे हैं। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। उनके धरना प्रदर्शन की काफी चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके धरने पर आई एक वैनिटी वैन को लेकर हो रही है, जिसमें कई हाईटेक सुविधाएं हैं। इस वैनिटी वैन ने प्रशांत किशोर की पोल खोलकर रख दी है। वैनिटी वैन प्रशांत किशोर को मुश्किल में डाल दिया है। इस वैनिटी वैन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इसमें हाईटेक सुविधाएं। इस वैनिटी वैन में एक तरफ जहां आलीशान बेड है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें गद्देदार सोफा, एसी, पंखा और अन्य सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां तक कि इस आधुनिक वैनिटी वैन में वॉशरूम भी है। लोग दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपने साथ 5 स्टार होटल का एक कमरा लेकर चल रहे हैं। कहने के लिए धरना है, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये राजनीतिक अड्डा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के खिलाफ गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पटना जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया था। इसमें गांधी मैदान खाली करने की बात कही गई थी। गांधी मैदान खाली न करने की स्थिति में प्रशासन ने उन पर मुकदमा दर्ज करने की भी चेतावनी दी थी। साथ ही पूरे कार्यक्रम को अवैध बताते हुए उन्हें गर्दनीबाग थाना स्थल पर जाने को कहा गया। इसके बावजूद प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है। इस अनशन में अब प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर का ये अनशन विवादों में ही खत्म हो जाता है या फिर इस अनशन कर बैठे लोगों की मांग सरकार मानती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।